मरुधरा के ड्रीम प्रोजेक्ट रिफाइनरी को लेकर देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। आगे बढ़ता राजस्थान में आज हम बात करेंगे सरकार के उस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की जिसका इंतजार सभी को है और सरकार भी लगातार उस प्रोजेक्ट को गति देने का प्रयास कर रही है। बाड़मेर के पचपदरा में 90 लाख टन क्षमता की बनने वाली रिफाइनरी के कार्य को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी काफी गंभीर हैं। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अशोक गहलोत बाड़मेर के पचपदरा में खुद पहुंचे और वहां पर रिफाइनरी के कार्य का निरीक्षण किया। अब तक तीसरी बार सीएम बनने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 बार पचपदरा पहुंचकर रिफाइनरी के कार्य का निरीक्षण किया और साथ ही सीएमओ स्तर पर भी इस प्रोजेक्ट की समीक्षा की जा रही है। सब कमेटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस प्रोजेक्ट को लेकर कितने गंभीर हैं उसका अंदाजा भी इसी बात से लगाया जा सकता है। रिफाइनरी प्रोजेक्ट किस तरह से राजनीति की भेंट चढ़ा और सरकार अब किस तरह से प्रोजेक्ट को गति देने का प्रयास कर रही है, आइए दिखाते हैं आपको आगे बढ़ता राजस्थान में। राजस्थान बनेगा पेट्रोकेमिकल्स उद्योगों का हब। बाड़मेर के पचपदरा में बन रही है रिफाइनरी। एचपीसीएल और राज्य सरकार की भागीदारी से बन रही है रिफाइनरी। एचपीसीएल की 74 और राज्य सरकार की 26% है हिस्सेदारी। 2013 में एचपीसीएल और सरकार के बीच हुआ एमओयू। 2013 में सोनिया गांधी के हाथों हुआ शिलान्यास। 90 लाख टन सालाना क्षमता की होगी रिफाइनरी। 43,129 करोड़ की लागत से हो रहा निर्माण। 37,700 करोड़ का अभी तक हुआ वर्क ऑर्डर। राजनीति की भेंट चढ़ा रिफाइनरी प्रोजेक्ट। अब फिर गति पकड़ने लगा है प्रोजेक्ट का कार्य। आगे बढ़ता राजस्थान में हम बात करेंगे बाड़मेर जिले में बन रही पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी की। यह रिफाइनरी प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित कर नए अध्याय लिखेगी। रिफाइनरी को लेकर अब तक राजस्थान में कई उतार चढ़ाव देखे गए हैं। सरकार बदलने के साथ ही रिफाइनरी का रुख और तकदीर भी बदलती रही, लेकिन अब रिफाइनरी का कार्य गति पकड़ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दूसरे कार्यकाल में वर्ष 2013 में पचपदरा में शिलान्यास किया। 90 लाख टन सालाना क्षमता की रिफाइनरी की लागत करीब 43,129 करोड़ रुपए आंकी गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक 37,700 करोड़ के वर्क ऑर्डर जारी किए गए। एचपीसीएल ने मार्च 2013 में राज्य सरकार के साथ रिफाइनरी के लिए एमओयू कर हस्ताक्षर किए। 2013 में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले गहलोत सरकार ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से रिफाइनरी का शिलान्यास करवाया। प्रदेश में सरकार बदली तो यह अहम प्रोजेक्ट अधर में लटक गया, लेकिन पिछली वसुंधरा सरकार ने इसका श्रेय लेने के चलते वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रिफाइनरी का शुभारंभ भी करवा दिया, जबकि इस रिफाइनरी का कार्य अभी भी तेजी से चल रहा है। 2018 में सरकार बदली और सीएम गहलोत ने इस महत्वाकांक्षी योजना को गति देने का प्रयास किया। यही नहीं, खुद सीएम गहलोत नवंबर 2019 और मार्च 2020 में बाड़मेर के पचपदरा पहुंचे और रिफाइनरी के कार्य का निरीक्षण कर गति लाने के निर्देश दिए। अब हम बात करेंगे किस तरह से सरकार इस ड्रीम प्रोजेक्ट को गति दे रही है। 2018 में तीसरी बार सीएम बनने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद पचपदरा बाड़मेर पहुंचकर रिफाइनरी का निरीक्षण किया और समीक्षा बैठक कर लगातार अधिकारियों को इस बात के लिए निर्देशित किया कि जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। सरकार का उद्देश्य है कि 2022 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाए और प्रदेश की जनता को इसकी सौगात दी जाए, ताकि प्रदेश की जनता को, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके और रिफाइनरी के माध्यम से राजस्थान को राजस्व का बड़ा लाभ भी मिल सकेगा। आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से सरकार इस प्रोजेक्ट को गति दे रही है। रिफाइनरी है सीएम गहलोत का ड्रीम प्रोजेक्ट। समयबद्ध रूप से कार्य पूरा करना सरकार की प्राथमिकता। प्रोजेक्ट को गति देने के लिए सरकार ने उठाए कई कदम। सीएमओ से हो रही है प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुआ कमेटी का गठन। 2022 तक रिफाइनरी प्रोजेक्ट पूरा करना है प्राथमिकता। बाड़मेर की रिफाइनरी सीएम गहलोत का ड्रीम प्रोजेक्ट है।
इसका कार्य समयबद्ध रूप से हो, इसकी नियमित समीक्षा करने के लिए गहलोत की अध्यक्षता में मंत्री समूह गठित किया गया है। इसमें ऊर्जा मंत्री डॉक्टर वीरी कल्ला, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा, खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, मंत्री उदयलाल आंजना, मंत्री अशोक चांदना और पचपदरा एमएलए मदन प्रजापत को शामिल किया गया है। इस प्रोजेक्ट की समीक्षा सीएमओ से की जा रही है। सीएम गहलोत का प्रयास है कि 2022 तक रिफाइनरी का काम पूरा कर लिया जाए। तो देखा आपने किस तरह से सरकार लगातार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को गति देने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस प्रोजेक्ट को लेकर कितने गंभीर हैं और लगातार सीएमओ के स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इस रिफाइनरी के कार्य के मूर्त रूप लेने से प्रदेश की जनता को कितना फायदा होगा। राजस्थान पेट्रोकेमिकल के हब के रूप में विकसित हो रहा है। निवेशक कितना होगा, कितने उद्योग स्थापित होंगे और इस प्रोजेक्ट के मूर्त रूप लेने से कितने लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा। रिफाइनरी शुरू होने से प्रदेश को मिलेगी बड़ी सौगात। गुजरात की तर्ज पर होगा पश्चिमी राजस्थान का विकास। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर मिलेगा 15,000 लोगों को रोजगार। वर्तमान में उत्पादित क्रूड ऑयल भेजा जा रहा है गुजरात। यहां 2 लाख बैरल क्रूड ऑयल हो रहा है रिफाइंड। देश की कुल उत्पादन क्षमता का 20% हो रहा है उत्पादन। 700 तेल कुओं के माध्यम से हो रहा है उत्पादन। रिफाइनरी प्रोजेक्ट से भरेगा राजस्थान का खजाना। प्रोजेक्ट शुरू होने से प्रदेश को सालाना मिलेंगे 34,000 करोड़। पश्चिमी राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र होगा विकसित। रिफाइनरी शुरू होने से प्रदेश को फायदा होगा और पश्चिमी राजस्थान का विकास गुजरात की तर्ज पर हो सकेगा। रोजगार बढ़ेगा और कई उद्योग भी खुलेंगे। रिफाइनरी के साथ ऊर्जा के अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से विकास होगा। रिफाइनरी शुरू होने से प्रत्यक्ष तौर पर रिफाइनरी में 3,500 लोगों को और अप्रत्यक्ष तौर पर 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री लगने से हजारों लोगों को रोजगार मिल सकेगा। यहां अभी उत्पादित करीब 2 लाख बैरल क्रूड ऑयल रिफाइंड होने के लिए पाइपलाइन से गुजरात भेजा जा रहा है। रिफाइनरी लगने के बाद प्रदेश में ही पेट्रोलियम उत्पाद तैयार होने लगेंगे। बाड़मेर में 700 तेल कुओं के माध्यम से देश की कुल क्षमता का 1/4 तेल उत्पादन हो रहा है। इसके शुरू होने से प्रदेश को सालाना 34,000 करोड़ की आमदनी होगी। साथ ही पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स होने से बहुत सारे उद्योग बाड़मेर, जोधपुर, पाली और आसपास खुल सकेंगे। यही नहीं, रिफाइनरी से निकले पेटकॉक से बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। बाड़मेर के गिरल प्लांट सहित प्रदेश के अन्य बिजली घरों के लिए बिटुमनी उपलब्ध हो सकेगा। एलपीजी प्रोडक्शन प्रदेश में ही होने से घरेलू गैस की किल्लत दूर होगी। औद्योगिक उद्देश्य के लिए काम आने वाले उत्पाद बाड़मेर में ही बनने से अंतिम उत्पाद सस्ता तैयार होगा। प्लास्टिक के कई उत्पाद सस्ते हो सकेंगे। जोधपुर में इंटीग्रेटेड एनर्जी डेवलपमेंट सिटी के तौर पर विकसित होने से निवेश भी बढ़ेगा। सड़क, बस और हवाई यातायात में इजाफा होगा और होटल सहित कई उद्योग लगेंगे। राज्य सरकार विकसित कर रही है निवेश का क्षेत्र। पेट्रोकेमिकल्स उत्पादों के प्रमुख हब के रूप में विकसित होगा प्रदेश। रीको और सीआईआई के सहयोग से हुई अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार। सीएमआर में हुई वेबिनार से जुड़े 19 देशों के उद्यमी निवेशक। गहलोत ने पिछले बजट में की थी पीसीपीआईआर स्थापना की घोषणा। पेट्रोलियम केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना। पहले चरण के लिए रीको ने बड़े पैमाने पर चयन की भूमि। राज्य सरकार रिफाइनरी के साथ ही नया निवेश क्षेत्र भी विकसित कर रही है। इससे बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। रिफाइनरी से लगते क्षेत्र में पीसीपीआईआर के माध्यम से प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसरों की अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। इन प्रयासों से राजस्थान पेट्रोकेमिकल्स उत्पादों के प्रमुख हब के रूप में विकसित होगा। पिछले दिनों रीको और सीआईआई के सहयोग से पीसीपीआईआर में निवेश की संभावनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन भी सीएमआर में किया गया। इसमें 19 देशों के उद्यमी और निवेशक जुड़े। आपको बता दें कि रिफाइनरी उत्पादों पर आधारित उद्योगों के लिए सीएम गहलोत ने बजट में पेट्रोलियम केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना की घोषणा की थी, जिसके लिए रीको ने पीसीपीआईआर के पहले चरण के लिए बड़े पैमाने पर भूमि का चयन किया है।
आइए अब आपको सुनाते हैं सरकार रिफाइनरी प्रोजेक्ट को किस प्रकार से गति दे रही है। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया से संवाददाता दिनेश की खास बातचीत। आगे बढ़ता राजस्थान में आज हम बात कर रहे हैं रिफाइनरी प्रोजेक्ट की। सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, रिफाइनरी से कितना लाभ राजस्थान की जनता को होगा, किस तरह से उसको गति दी जा रही है प्रोजेक्ट को। हमारे साथ हैं खान एवं गोपालन मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया जी। सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, किस तरह से रिफाइनरी प्रोजेक्ट को गति इस समय सरकार की ओर से दी जा रही है? रिफाइनरी बहुत ही राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है और जब पिछली कांग्रेस सरकार थी उस समय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ने इसके लिए बीड़ा उठाया और उसके बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने इसको ठंडे बस्ते में बांधा। पुनः जब जनता ने भरोसा किया कांग्रेस पे और पुनः जो बागडोर मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब को सौंपी राजस्थान की जनता ने, तो वापस मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत ही उससे लिया और इसके लिए जो गति लानी चाहिए थी उनका ये लक्ष्य है कि भाई वर्ष 2022 तक इसका कार्य पूरा होकर और इसमें प्रोडक्शन शुरू हो। निश्चित रूप से उसी भावनाओं के अनुरूप वहाँ पे मौके पे काम चल रहा है। HPCL और पेट्रोलियम विभाग के अधिकारी बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं को मद्देनज़र रखकर इसको बहुत गंभीरता से इसके लिए लगे हुए हैं। लगभग 40-45 हज़ार करोड़ रुपए के टेंडर होके वर्क ऑर्डर हो चुके, मौके पर युद्ध स्तर पे अभी काम चल रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे उद्योग मंत्री जी सम्माननीय परसाई लाल जी की उसमें मीटिंग थी, उसमें जो वेदांता ग्रुप अन्य कई ग्रुप के जो इससे जुड़े हुए हैं उन सबका उसमें बैठक हुई। इस पे आगे आएंगे, सब आगे बात कर लेते हैं कि 20% देश का जो क्रूड ऑयल है वो राजस्थान से पैदा हो रहा है और रिफाइनरी अगर प्रोजेक्ट मूर्त रूप लेता है तो राजस्थान की जनता के लिए बड़ी सौगात होगी। पिछली गहलोत सरकार में इसका शिलान्यास हुआ था, लेकिन किस तरह से राजस्थान की जनता को, कितने लोगों को रोजगार मिल पाएगा और कितना फायदा जनता को? मैं आपको अभी यही बता रहा था कि अभी ही कुछ दिन पूर्व ये बैठक हुई थी तो उसमें जो इससे जो रिलेटेड जो उद्योग हैं पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड, उसके लिए एक पूरा वहाँ पे रिको के उसके माध्यम से एक पूरा हब बनाया जा रहा है। उनको वहाँ पर ज़मीन दी जाएगी और लाइट, बिजली, सड़क पूरी उनको सुविधाएं दी जाएंगी। इससे वहाँ हजारों लोगों को इससे जो जुड़े हुए जो उपक्रम उसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। और खोज की उसमें भी कांग्रेस की सरकार आने के बाद में 10 ब्लॉक नए आवंटन किए गए हैं, 3 ब्लॉक अभी पिछले वर्ष फिर आवंटन किए गए हैं। तो खोज का भी जो दायरा है वो भी इस सरकार के समय मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप बढ़ा है और निश्चित जो नए ब्लॉक जो आवंटन किए हैं उसमें भी निश्चित रूप से क्रूड ऑयल के मिलने की पूरी संभावना है। तो अभी जो प्रोडक्शन है उससे भी कई गुना प्रोडक्शन हमको नए कुएं मिलने की पूरी संभावना है। तो निश्चित रूप से ये एक राजस्थान के लिए वरदान सिद्ध होगी। नए लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, इससे जुड़े हुए पेट्रोकेमिकल्स उससे कई उद्योग स्थापित होंगे। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री इस प्रोजेक्ट को लेकर कितने गंभीर हैं। सरकार बनने के बाद 2 बार वो खुद गए पचपदरा और उन्होंने रिफाइनरी प्रोजेक्ट की समीक्षा की है। एक मंत्री समूह भी गठित किया है जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। CMO से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बिल्कुल, मैंने आपको ये बात शुरू में बताया कि मुख्यमंत्री जी इसको लेकर बहुत ही गंभीर हैं और मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ निरीक्षण करने के लिए गए। समय समय पे इसकी समीक्षा बैठक होती है, मेरे स्तर पर भी अधिकारियों की समय समय पर समीक्षा बैठक की जाती है। तो जो मुख्यमंत्री जी की भावना है कि 2022 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो और इसका लाभ राजस्थान की जनता को मिले, तो हमें पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से 2022 के एंड तक रिफाइनरी का काम पूरा होगा और उसका निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को फायदा मिलेगा। सर, जैसा आपने अभी बताया कि एक वेबिनार आयोजित की गई CMR से और इसमें 20 देशों के निवेशक हैं इस वेबिनार में जुड़े,
तो किस तरह का रेस्पॉन्स निवेशकों की ओर से बाहर से किस तरह का मिल रहा है? सरकार भी लगातार निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। ऐसा कि इसके जो पेट्रोकेमिकल से जो रिलेटेड जो उद्योग हैं वो जितना रिफाइनरी के नज़दीक उनको जगह मिलेगी उतना ही वो लगाने में वो इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टेशन इन सब चीज़ों की कॉस्टिंग कम आती है। आजकल कंपटीशन का ज़माना है, कोई भी उद्योगपति हो, कोई भी व्यापारी हो, तो एक एक चीज़ एक एक उस पर कॉस्ट आता है। तो इसके लिए लोगों का रुझान नज़र आ रहा है और निश्चित अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा और अच्छे लोगों को यहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट होगा तो निश्चित लोगों को रोजगार मिलेगा, स्टेट की रेवेन्यू बढ़ेगी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में कई तबकों को उसका फायदा होगा। सर, वर्तमान में जो कितने प्रकार के केमिकल्स वहाँ निकल रहे हैं, कितने तेल के कुएं हैं बाड़मेर, जैसलमेर, और कितनी और संभावनाएं आप देखते हैं? ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि अभी जो ऑलरेडी जो जिसमें अभी निकल रहा है क्रूड ऑयल, उसके साथ अभी 13 नए ब्लॉक आवंटन किए हैं। उसमें खोज का काम संबंधित कंपनियों ने शुरू किया है और निश्चित जो जिस हिसाब से उनका फीडबैक आ रहा है तो जो नए ब्लॉक किए हैं उसमें भी उनको क्रूड ऑयल मिलने की पूरी संभावना है। तो जब वो नए उसमें पूरा उनका खोज का काम पूरा होने के बाद में जब उत्पादन होगा तो निश्चित रूप से क्रूड ऑयल का उत्पादन स्टेट में बढ़ेगा, ये पक्की संभावना है। थैंक यू। तो ये थे खान एवं पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया, जिनका कहना है कि 90 लाख टन की क्षमता की ये रिफाइनरी शुरू होने से प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात मिलेगी। उसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और बड़ी सौगात राजस्थान की जनता के लिए होगी। वीडियो जर्नलिस्ट रामकिशन सैनी के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर। उम्मीद करते हैं विकास की ये सुखद और शानदार तस्वीरें आपको पसंद आई होंगी। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ विकास की खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।